और यूक्रेन में कहां किसका कब्जा है, अब इसे मैप के जरिए आप बहुत गौर से देखिएगा। यूक्रेन का ये पूरा मैप है जो कि बताएगा कि कहां किसका कब्जा अब नजर आ रहा है। देखिए, लीव का जिक्र करें, चौतरफा हमले यहां पर हो रहे हैं, कब्जे का जिक्र हम कर रहे हैं। रूस का कब्जा जो आप ये लाल वाला पॉइंट देख रहे हैं वो पूरा है, और कब्जे के लिए किस तरह से लड़ाई यहां पर चल रही है। ओदेसा का जिक्र करें तो फिलहाल अभी मेन टारगेट रूस की तरफ से ओदेसा को किया गया है, क्योंकि कीव पर वो कामयाबी अभी तक व्लादिमीर पुतिन को हासिल नहीं हो पा रही है। खैरसोन का जिक्र करें तो खंडर में तब्दील यहां पर खैरसोन नजर आया। खैरसोन पर लगातार हमले हो रहे हैं, बमबारी हो रही है। जापोरिजा का जिक्र करें तो जिस तरह से निशाना जापोरिजा को शुरुआती दिनों में बना लिया गया, उसने भारी तबाही यहां पर मचाई। डोनेस्क, मारियोपोल, लुहांस्क, खार्किव, सुमय, कीव राजधानी है, चर्नेव, चर्नोबिल, ये वो जगह है जहां पर कब्जे की पूरी रणनीति के तहत लगातार पुतिन आगे बढ़ते रहे। कहीं कामयाबी हासिल हुई तो कहीं पर अभी भी कामयाबी यहां पर तलाशने की कोशिश की जा रही है। तो जंग के 40वें दिन रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव के आसपास के इलाकों को खाली कर रही है। जैसे जैसे रूसी सेना पीछे हट रही है, सड़कों पर शवों की संख्या बढ़ती जा रही है। बेहद दर्दनाक तस्वीरें सामने आ रही है। यूक्रेन का दावा है कि अब तक कीव के आसपास से 410 शव मिल चुके हैं। क्या रूस की सेना ने यूक्रेन के बुचा इलाके में नरसंहार किया? क्या रूसी सेना ने लोगों को बंधक बनाया और फिर गोली मारकर हत्या कर दी? यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने बुचा का खौफनाक वीडियो जारी किया है। यूक्रेन का दावा है कि रूस की सेना ने बुचा में 57 आम लोगों की हत्या कर दी। В сусідній кімнаті, відповідно, 5 замордованих цивільних осіб. इस वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है, सुनसान इलाके में बने इस मकान के अंदर कई लोग दिखाई दे रहे हैं जिन्हें बंधक बनाया गया था। उनके हाथ बंधे थे और आंखों पर पट्टी बंधी थी। इसके अलावा उन्हें दीवार की तरफ सिर करके बिठाया गया था। वीडियो के एक हिस्से में कई लोग घुटनों के बल भी बैठे दिखे। इस दौरान वहां हथियारों से लैस कुछ सैनिक नजर आए। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का आरोप है कि रूसी सेना ने बुचा में कुछ नागरिकों को बंधक बनाया और फिर पूछताछ के दौरान उनके पैरों में गोली मारी गई। रूसी सेना यही नहीं रुकी, बल्कि बाद में उन लोगों के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। यूक्रेन की तरफ से कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी की गई। दावा है कि आम लोगों की सामूहिक कब्रगाह है, जिससे अब तक 280 शव निकाले जा चुके हैं। बुचा समेत कीव के आसपास के इलाके में मिले शवों को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस की कोशिश पूरे यूक्रेन को खत्म करने की है। इसी कड़ी में रूस ने कीव के पास हमारे नागरिकों को मार डाला। Повсюди наслідки мародерства. На нашій землі побувало концентроване зло, вбивці, кати, гвалтівники, мародери, які називають себе армією. जर्मनी समेत यूरोपीय यूनियन ने आम लोगों की हत्या पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन की निंदा की है और इसे वॉर क्राइम करार दिया है। रूस ने बुचा नरसंहार के आरोपों को फर्जी बताया है। रूस का दावा है कि उन्हें बदनाम करने के लिए इस तरह की फर्जी खबरें फैलाई जा रही हैं। वहीं यूक्रेन के मौजूदा हालात की बात करें तो कीव और उससे 60 किलोमीटर दूर बुचा में फिलहाल यूक्रेन का कब्जा है, लेकिन मारियोपोल में अभी भी लोग फंसे हुए हैं। रूस की सेना चर्नीव और चर्नोबिल से वापस जा रही है, लेकिन जिस तरह कीव और उसके आसपास के इलाकों में बड़ी संख्या में महिलाओं, बच्चों और आम नागरिकों के शव मिल रहे हैं, उससे पूरी दुनिया में रूसी सेना के एक्शन पर सवाल उठ रहे हैं। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में संसद भंग करने के मामले में कल तक के लिए टली सुनवाई। डिप्टी स्पीकर के फैसले को विपक्ष ने दी चुनौती। पाकिस्तान में केयरटेकर प्रधानमंत्री पद के लिए इमरान खान ने राष्ट्रपति को भेजा पूर्व चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का नाम। शहबाज शरीफ ने फिलहाल नाम देने से किया इनकार। एटीएस ने शुरू की गोरखपुर मंदिर पर हमले की जांच। न्यूज 18 के पास हमले का एक्सक्लूसिव वीडियो, आरोपी की आतंकी कनेक्शन की भी जांच जारी। चीजों को देख के लगता है कि एक गंभीर बड़ी साजिश की तैयारी थी। पूरी जानकारी देने का जिम्मा सौंपा था।
दावा है कि पुतिन के इन खास अफसरों ने उन्हें यूक्रेन में आ रही मुश्किलों को लेकर गुमराह किया, जिसकी वजह से उनका सेना के इन बड़े अधिकारियों के साथ मतभेद गहरा गया। और अब तो खुद अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह दावा कर दिया कि यूक्रेन युद्ध को लेकर जारी घमासान की वजह से पुतिन अपने ही देश में अलग थलग पड़ सकते हैं। And there's some indication that he has fired or put under house arrest some of his advisors. यही नहीं, बाइडेन ने कीव और उसके आसपास के इलाकों से सेना हटाए जाने के रूस के दावों पर भी सवाल उठाए और इन पर यकीन करने के लिए अब तक किसी तरह के सबूत नहीं मिलने की बात कही। उधर रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने सेना के 2 टॉप जनरल को पद से हटा दिया। एक वीडियो संदेश में उन्होंने दोनों को गद्दार भी कहा और बोले कि देशद्रोहियों से निपटने का समय नहीं रहा। बर्खास्त किए गए दोनों जनरल पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप था, जिसके बाद ज़ेलेंस्की ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया। रूस की सेना के सामने यूक्रेन की सेना की ताकत बेहद कम है, लेकिन ज़ेलेंस्की अपने इन्हीं सैनिकों और सेना के भरोसे रूस से मोर्चा ले रहे हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की को जैसे ही पता चला कि उनकी सेना में 2 विभीषण हैं, तो उन्होंने तुरंत उन दोनों को निकाल बाहर किया। दरअसल ज़ेलेंस्की को डर इस बात का था कि कहीं ये विभीषण उनकी खुफिया रणनीति को पुतिन के साथ साझा न कर दें। अपने वीडियो संदेश में ज़ेलेंस्की गुस्से में नजर आए। інших дуже важливих, на тих, де нам може бути дуже складно। जिन 2 जनरल को बर्खास्त किया गया उनमें एक के पास यूक्रेन के आंतरिक सुरक्षा विभाग की जिम्मेदारी थी, वहीं दूसरे जनरल पर खैरसोन क्षेत्र की सुरक्षा का जिम्मा था। दोनों को पद से हटाकर उनकी वर्दी छीन ली गई। इसके बाद ज़ेलेंस्की ने एक चेतावनी भी जारी की, जिसमें उन्होंने कहा कि जो देश विरोधी काम करेगा उसको पद से हटाया जाएगा और सख्त सजा भी दी जाएगी। कीव की बजाय रूस की फौज का ज्यादा ध्यान यूक्रेन के पूर्वी छोर पर है। अजोव सागर की सीमा पर बसा यूक्रेन का शहर मारियोपोल अब खंडहर में तब्दील हो चुका है, लेकिन अब भी यह फैसला नहीं हो पाया है कि मारियोपोल किसकी मुट्ठी में है। अब मारियोपोल में रूस की सेना के साथ खड़े हो गए हैं रमजान कादिरोव और उनके चेचन लड़ाके। मारियोपोल के बाहर के इलाकों में तबाही मचाने वाले इन लड़ाकों ने अब शहर के बीचों बीच भी हमले किए और इसके लिए चेचन लड़ाकों की एक टुकड़ी ने रॉकेट लॉन्चर से ताबड़तोड़ रॉकेट दागे। हमले से पहले रमजान कादिरोव के ये लड़ाके मारियोपोल के एक इलाके में जमा हुए। थोड़ी देर तक वहां आसपास की जगह का जायजा लेने के बाद उन्होंने हमले की तैयारी शुरू कर दी। इसके लिए लकड़ी के एक बड़े बक्से से कई रॉकेट निकालकर सड़क पर रख दिए गए। वहीं दूसरी तरफ एक चेचन लड़ाका रॉकेट लॉन्चर को तैयार करता दिखा। इसके बाद 2 लोगों ने रॉकेट लॉन्चर को उठाया और टारगेट की तरफ ले गए। वहां पहले दूरबीन से निशाने को देखा गया और फिर रॉकेट को लोड करके दाग दिया गया। इसी तरह चेचन लड़ाकों ने एक के बाद एक कई रॉकेट निशाने की तरफ छोड़े। लेकिन मारियोपोल में चेचन लड़ाकों के इस भीषण हमले के बीच यूक्रेन ने उनका मजाक उड़ाते हुए एक वीडियो जारी किया, जिसमें यह दावा किया गया कि कादिरोव के खूंखार लड़ाकों ने मशहूर होने के लिए कई इलाकों में नकली हमले किए